अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, ये सहरी का टाइम है और मैं सहरी कर रही थी और आजकल यही सहरी और अफ्तारी वाली रूटीन आप लोग से सब शेयर करते हैं। बट आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत डिफरेंट किस्म की रूटीन शेयर कर रही हूँ। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। हाँ जी, हुआ ये है कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं, ईद है, ईद के कपड़े लेने हैं। अपने लिए तो मैं लेती हूँ, बच्चों के लिए भी लेती हूँ, लेकिन मेरी इन-लॉज़ के लिए मुझे लेने एंड दे आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, मोस्टली आर इन यूके। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया था कि हम मरी रोड जाएंगे, वहाँ से भी कपड़े देखेंगे, क्योंकि सदर में ऐसा है कि मुझे ऐसी जगह जाना था जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिले। बट वो सदर में पॉसिबल नहीं था। सदर में एक शॉप्स आती है, फिर 10 शॉप्स जूतों की आती है, फिर एक शॉप आती है, तो वो बहुत फिरना पड़ता है, इतना स्टैमिना मुझ में नहीं है। तो इसलिए मैं गीगा मॉल गई थी और मुझे ये भी किसी ने कहा कि जी गीगा मॉल ही बंद है, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। इस्लामाबाद के रास्तों में भी आजकल के हालात के मुताबिक आपको पता है कि कोई भी नहीं जा सक रहा, हम बिल्कुल भी नहीं जा सक रहे। तो मरी रोड जाना था, लेकिन ये जो आजकल सब आप लोगों को पता है, टीवी पे आप देख रहे होंगे, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। तो उस वजह से ये था कि हम मरी रोड भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था राबी सेंटर के साथ। तो फिर मुझे किसी ने एक दिन कहा था, मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, कुलीग है, उन्होंने भी कहा था कि एक राबी सेंटर जो है वो बहरिया टाउन के अंदर भी है। हाँ जी, तो बहरिया टाउन के अंदर भी है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले वहाँ जाते हैं। हुआ ये कि रास्ते तो आपको पता है थोड़े बहुत बंद थे, खैर क्योंकि यहाँ रहते रहते पता है मेरे हस्बैंड को सारे रास्तों को, तो हम होते होते बहरिया टाउन फेज़ 7 चले गए और वहाँ पर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि राबी सेंटर। पहले मैं सोच रही थी कि शायद बंद होगा। खैर जब मैं वहाँ गई तो ये शॉप्स है, शुरू की शॉप्स हैं और मीन्स सारी मीन्स हर जगह आप देखें तो वो कपड़े, जूते, ये वो, और एक कॉम्पैक्ट सी जगह है जहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। खैर हम फिरते यानी कि 1-2 राउंड लेने के बाद ना वो राबी सेंटर जब हमारे सामने आ गया, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ पर पार्किंग में देखता हूँ। मैं आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े आराम से हमें पार्किंग मिली। बहुत स्पेशियस जगह थी कंपैरेटिवली मरी रोड के ना। देखिए मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ, अगर आप लोग मरी रोड जाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। मैं बहुत मरी रोड अभी गई थी लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, और मार्च में मैं इतना गई थी क्योंकि आपको पता है मुझे लेना था सारे कपड़े और ये और वो, लटरम पटरम सब उधर से लेना था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर जब मैं आई ना, तो एक तो हमें कोई पार्किंग का मसला नहीं हुआ, दूसरा ये कि रश नहीं था, लाइक लोग थे, बट वो एकदम एक साथ लाइक बहुत करीब करीब ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बड़ी अच्छी जगह पार्किंग कर ली, फर्नीचर की शॉप थी यहाँ पर भी, एंड में मैं गई थी कि इसमें क्या क्या। खैर यहाँ पर हम फिरे, यहाँ पर कपड़ों के डिफरेंट वैरायटी थी, मीन्स मैं ऐसी फिर रही थी, देख रही थी, तो ये आप यहाँ पर एक सामने ही एक छोटी सी शॉप थी, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल एक छोटी सी शॉप थी जिसके साथ जो है वो लेसेस वाला था, पीको वाला था, और उसके साथ ये छोटे छोटे कुर्ते मिल रहे थे। खैर ये मैंने नहीं लेने थे, लेकिन मैं ऐसे ही रुक गई और मैंने उनसे पूछना शुरू किया, तो आप ये देखिए शर्ट, सीरियसली इतनी प्यारी शर्ट थी, एंड इट वाज ओनली ऑफ आई थिंक 15 और 1600 रुपीज़। खैर ये तो मैंने नहीं, मैंने ऐसे ही उनको कहा कि दिखाएं, शलवारें दिखाएं, ट्राउजर्स दिखाएं, मैच कराएं। ये सोचें ये ट्राउजर्स 600-600 रुपए की थी, और इट्स नॉट बैड। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन ये ट्राउज़र मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मे बी अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ ना, मेरा दिल बड़ा आया था इस ट्राउज़र पे, तो मैं लूँगी ज़रूर। हाँ जी, ये दुपट्टा मैं देख लें, इट वॉज ऑल्सो 600 रुपीज़, और इसमें पॉम पॉम्स लगे हुए थे, इट इज़ नॉट लॉन, ये बड़े मज़े का कपड़ा था। और ये सारे दुपट्टे वहाँ 600-600 रुपए के थे, यानी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कराची के गल्फ में आ गई हूँ। बहरिया टाउन, एज यू ऑल नो, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और उसके लिहाज से ये जगह ना मुझे बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं लग रही थी, इतनी मज़े की जगह थी, सारी चीज़ें यहाँ पर थी। उसके बाद हम फिरते फिराते और शॉप्स पे गए, मैं सीरियसली, मेरा तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं एक इतनी अच्छी जगह आ गई हूँ जहाँ पर सारे इतने अच्छे
और ये नहीं था कि ख़राब कपड़े थे, रीज़नेबल इन अ सेंस के सेल्स लगी हुई थी बहुत शॉप्स पे। अब ये शॉप जहाँ पर मैं गई थी, ये एक बुटीक थी और यहाँ पर जितने भी कपड़े थे इन पे सेल लगी हुई थी। उन्होंने किसी पे 40% रखा था, किसी पे 20% रखा हुआ था और टैग्स लगे हुए थे और 3 पीस सूट्स थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना हम अपने खुद के डिज़ाइन भी करते हैं। खुद के भी उनके काफ़ी कपड़े थे जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी और अच्छे थे। लाइक ये वाले जो कपड़े हैं अराउंड थे 4,000 से 5,000 की रेंज में, 3,500 3,000 इस तरह के थे और 3 पीस थे, स्टिच्ड थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके मीन्स आपको स्टिचिंग, मुझे ना स्टिचिंग से थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, लेकिन आजकल मैं अपने सिलवा रही हूँ, मुझे उसमें भी मज़ा आ रहा है कि जब आप खुद के कपड़े खुद डिज़ाइन करते हो, ना तो आप डिज़ाइनर्स के पहन लेते हो, तो लेसे वेसे ये वो लटरम पटरम वो मैं अपने लिए देख रही थी। लेकिन अब चूंकि मुझे भिजवाने हैं कपड़े, तो टेलर इतना टाइम नहीं है, टेलर्स जो है ना इतने टाइम पे नहीं सी के देंगे। तो मुझे था कि चलो मैं, एक तो साइजेस भी मुझे नहीं पता, ये पता है कि फलां का स्मॉल साइज होगा, फलां का मीडियम साइज होगा, तो बेहतर ये है कि मैं स्टिच्ड कपड़े ले लूँ ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी ना हो। नाप होता तो मैं टेलर से सिलवा लेती, इट वाज नॉट अ बिग डील। तो स्टिच्ड कपड़ों के लिए खैर यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी, इस शॉप में स्पेशली बहुत सारी वैरायटी थी। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि यहाँ पर जो है उनके खुद के कौन से कपड़े थे जो वो लोग बेच रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये हम लोग जो है मींस अब खुद डिज़ाइन करते हैं, उससे सेल करते हैं। बहुत सारी जो ऊपर लगे हुए हैं ये कपड़े भी उनके अपने खुद के थे और यानी कि अच्छे कपड़े थे। मुझे उन्होंने दिखाया जामा वर्सट दिखाया, फिर उन्होंने मुझे जिकार्ड दिखाया जो कि उनकी अपनी शॉप का था। लॉन जिकार्ड जो था वो 2,000 रुपीज़ का मीन्स 2 पीस था। ये जो भाई हैं ये इनकी शॉप थी और इन्होंने मुझे दिखाया, आई थिंक ये 2,500 रुपीज़ का जोड़ा था। बुरे नहीं थे कपड़े, मुझे बड़े अच्छे लगे और इनके पास बहुत सारी ब्रांड्स के भी लॉन के कपड़े थे जो कि 2,500 रुपीज़ के थे। मैंने उनसे पूछा ये रेप्लिका है, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये रेप्लिका नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट, कि वो उन्होंने मुझे खुद कहा कि जी ये रेप्लिका नहीं है। तो खैर बहुत सारी वैरायटी इनकी शॉप पे थी और मैंने इधर से शॉपिंग भी की है। शॉपिंग इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नियर फ्यूचर में दिखाऊंगी और जो कपड़े हैं मैं आपको वो सारे दिखाऊंगी। सीरियसली अगर आप लोग जाना चाहते हैं, स्पेशली पीपल लिविंग इन पिंडी इस्लामाबाद, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना तो इधर मरी रोड की तरह का रश है, ना तो सदर की तरह यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा आपको। और मॉल जो है ना मैंने सुना है कि बंद है, पता नहीं क्यों बंद है वो। यानी कि एक मॉल होता है ना, आप जाते हो वहाँ से कपड़े खरीदते हो, तो उसके मुताबिक मुकाबले में ये कपड़े एक तो अच्छे थे, इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इन अ सेंस कि जिस तरह से हम स्टिच्ड कपड़े डिफरेंट ब्रांड्स के लेते हैं उससे बहुत बेहतर था। और ये दुकान का नाम था, आप देख सकते हैं, आप जाएं तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से खैर मैंने एक कपड़े लिए, उसके बाद जो है मुझे था कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। लाइक यहाँ पर मार्केट्स थी पूरी की पूरी, वहाँ पर पूरे के पूरे कपड़ों की, मीन्स आप देखें तो आप हैरान रह जाएं कि इतने कपड़े यहाँ पर थे और वही जो मरी रोड में आपको मिल रहे हैं, जो कि मरी रोड पे आपको मीन्स एक्सपेंसिव मिल रहे हैं या आपको नॉर्मल ब्रांड्स पे वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिल रही, वो यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े, बहुत बहुत ही खूबसूरत कपड़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर आते हैं। मुझे तो खैर मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पर एक शॉप थी, वहाँ पर जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही थी। यानी कि अगर आपको अपने कपड़े लेके खुद जाके उनको कोई डिज़ाइन चूज़ कर लें तो वो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग कर लेंगे। ये क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने एक्सप्लोर करना था और मुझे अर्जेंट शॉपिंग करनी थी, तो मैं इधर आई हूँ। और ये एक शॉप थी जहाँ पर बिन सईद के कपड़े मिल रहे थे। कराची वाले जानते हैं बिन सईद, मैंने कराची में बिन सईद से बहुत शॉपिंग की है। तो बिन सईद जो है ना उसके कपड़े थे और ये 5,000 रुपए की रेंज, 5.5 आई थिंक की रेंज में थे। लेकिन ये फैंसी कपड़े थे, यानी कि आप ईद पे लें और स्टिच्ड कपड़े थे, ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, पूरे सितारों वाले काम हुए हुए थे। एंड उन्होंने कहा कि ये मशीन वॉश है, ये सब मशीन वॉश है, आप इसको मशीन में वॉश कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने लॉन के जो नए कपड़े थे उनको मशीन में वॉश करती हैं? नहीं, मैं उनको मशीन में नहीं वॉश करती, मैं उनको थोड़ी देर के लिए डिप करती हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ पसीना आया होता है, दाग तो होते नहीं। और उसके बाद मैं उनको वॉश हल्के हाथ से करके, हाथ से हैंड वॉशिंग करने के बाद फैला देती हूँ। मैं उनको इस तरह नहीं धोती मीन्स मशीन में। हाँ जी, तो ये कपड़े, मैं दोबारा कम बैक टू द पॉइंट, इधर जो लॉन के कपड़े थे वो 3,500 रुपए के थे और जो फैंसी कपड़े थे वो 5,500 रुपए के थे। मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे। ये सारे बिन सईद की कलेक्शन थी, कराची वालों के कपड़े अब इधर भी आपको मिल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से बिन सईद के कपड़े रख रहे हैं और बिन सईद के कपड़ों का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने बिन सईद से बहुत सारी ट्राउजर्स ली हैं,
एक अल करीम कराची में है और एक बिन सईद है। इन दोनों से मैंने बहुत सारे कपड़े कराची में रहते हुए लिए थे। तो इनकी खैर ऑनलाइन भी आउटलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सामने नज़र आ रहा है तो आप ले सकते हैं। इट्स नॉट बैड। स्टिच्ड कपड़े, लेसें लगी हुई, बकौल उनके कि आप ये फैंसी कपड़े भी मशीन में डाल के धो सकते हैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये आई थिंक 3.5 नहीं 5,500 रुपये का ही था, क्योंकि इसके ऊपर गोल्डन कलर की सारी एम्ब्रॉयडरी भी थी। खैर शॉपिंग मैंने की है, इंशाल्लाह ताला एक एक आध दिन में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अभी भिजवाने हैं। वो मुझे है कि सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो फिर मैं वो कपड़े भिजवा दूं। तो ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये रेड कलर का वेलवेट का सूट है एंड ये 8,500 रुपये का था। बार्गेनिंग करें तो बहुत कम कर देंगे। खैर अच्छे, खुला कपड़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। जैसे वो वाला राबी सेंटर है ना, वही है, लेकिन बहुत सुकून, आपको कोई रश नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी जगह थी, नो डाउट अबाउट इट। सो ये आप लहंगे देख लें, ये 6,500 के थे, कम कर देंगे। आपसे बार्गेनिंग के गुण आने चाहिए आपको। वो कह रहे थे आजे आजे, क्योंकि वहाँ इतना रश ही नहीं था। वो उनको था कि बस कोई कस्टमर आ गया लेने के लिए। एज यू नो कोरोना में वैसे भी लोग इतना नहीं आते। हाँ जी, यहाँ पर ये जो मेरी शर्ट थी, जो आप लोगों को याद होगी मैंने शादी पे बनवाई थी, उस तरह की भी शर्ट थी। और प्राइस वगैरह मैंने नहीं पूछी। ये ग्रीन कलर मेरे हस्बैंड का बड़ा फेवरेट कलर है। बहुत अच्छे कपड़े थे। मुझे तो खैर एक ऐसी जगह मिल गई कि मुझे था नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कपड़े खरीदने थे तो मैं इधर ही आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लेसेस वाले, और एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, अब मैं एक लेस वाली दुकान पे गई, इतना सा खोखा था सीरियसली, और उसमें कैन यू बिलीव, चांद जरी हाउस से ज्यादा चीजें थी। मीन्स वैरायटी थी, और उसके ऑपोजिट एक बहुत बड़ी शॉप थी। क्योंकि हमें लेट हो रहा था, हमने बहुत टाइम इधर मैंने लगा लिया था। ये यहाँ पर मैंने अपने दुपट्टे जो है पीको करने दिए थे। अब सोचे इतनी सी दुकान है, ये जो ऊपर चीजें लटक रही है मैंने चांद जरी में भी नहीं देखी। वो अच्छी खासी बड़ी दुकान है लाल कुर्ती में। और इधर से मैंने ठहसल क्या उसकी वैरायटी थी, और इसके ऑपोजिट एक और बहुत ये बड़ी वाली शॉप थी। वाइट कलर की वो दूसरी मैं वाली। आपको दिखाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी जरूर। क्योंकि बिलीव मी, ये मेरा तो छोटे दिल नहीं चाह रहा था इधर से बाहर निकलने का। यहाँ पर क्या इतनी नाम है वैरायटी थी। शॉप का? हाजी पिको एंड ओवरलॉक सेंटर। और इसका नाम था हाजी पीको एंड ओवरलॉक सेंटर। सीरियसली यहाँ से मैंने ये ये सब जब सारे पीको करा ली हैं तो उन्होंने मुझे वही। कहा 10 मिनट लगेंगे। तो खैर हम आगे हाँ। सामने प्लास्टिक वाली शॉप के साथ यहाँ पर बेडशीट्स वाली शॉप पे गए। अब मैं यहाँ की स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने लाहौर से बेड क्विल्ट, साथ में पिलो केसेस, साथ 4 पिलो केसेस और एक बेडशीट ये ली कितने थी, हजार का है? जो कि मुझे शायद 1,800 या 1,900 रुपए की पड़ी थी। पिलो बहुत केसेस किस रीजनेबल। तरह के, कौन से अच्छा, ब्रांड में, यहाँ राइस के पर या ये ये वाले? वाली क्विल्ट कवर साथ में ये 2 पिलो वाले केसेस 2,000 रुपीज के थे। आई थिंक इट्स नॉट कितना में है एक्सपेंसिव। आप इसका? इसके साथ बेडशीट लाइक मैचिंग कर लें तो ये पूरा सेट जो है ना और वो वो क्या आपका पर्दा? तकरीबन 3,000 का बन जाएगा, या 3,300 3,300 इस तरह का बनेगा। बट ये 2,000 का क्विल्ट और साथ में 2 पिलो केसेस थे। बहुत अच्छी शॉप थी। उन्होंने मुझे कहा कि जितनी भी वैरायटी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आप इसमें से कोई भी बोल लें, हम आपको दे बना के दे देंगे 2,000 रुपीज ओनली। तो मैंने तो खैर आपको पता है अभी बेडशीट ली थी, फिर मैं लाहौर से लेकर आई थी, फिर मैंने 4-5 बेडशीटें पहले मंगवा ली थी। तो मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूं। देन आई थॉट कि नहीं रहने दो, नहीं लेती। अभी मेरे पास अभी भी बहुत सारी बेडशीट्स है। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बहुत अच्छी जगह का पता चल गया, ताकि अगर इन नियर फ्यूचर मैं सोचूं भी कि मैंने जाना है और मैंने जो है शॉपिंग करनी है, तो वो मेरे लिए बेस्ट प्लेस होगा। आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी, प्लीज चले जाएं। बहुत अच्छे कपड़े थे। रेप्लिका की पूरी शॉप्स थी वहां, तो मैं एंटर ही नहीं हुई। पूरी पूरी बड़ी बड़ी शॉप्स थी जहाँ रेप्लिकास थे। और इसके अलावा ओरिजिनल ब्रांड्स, और इसके अलावा स्टिच्ड कपड़े, लाहौर के कपड़े, बिन सईद के कपड़े, पीको, लेसेस, यू नेम इट, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर। जूतों की दुकानें भी थी, लेकिन मैं वहां नहीं गई। और सीरियसली ब्लॉक प्रिंट पे तो मैं बहुत खुश थी कि चलो, आपका कभी दिल चाहता है ना कि आपने थोड़ा डिजाइनिंग कर ली, तो आप ब्लॉक प्रिंट करा सकते हो वहां से। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने अफ्तारी शेयर क्यों नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि अफ्तारी अगर मैं शेयर करती ना तो मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा। इसलिए मैंने अफ्तारी नहीं शेयर की। अफ्तारी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से कल शेयर करूंगी। ये मैं बैठी चाय पी रही हूँ और मैं ये केक खा रही थी। इट्स आलमंड केक फ्रॉम तहजीब। एंड साथ में जो ये वाली चाय जो है कार्डमम वाली, आप लोगों को याद होगा मैंने डब्बा लिया था, तो आज दूध ख़त्म हो गया था तो मैंने
कहा कि चलो आज मैं ये वाली चाय पी लेती हूँ। तो खैर अब मैं पी रही हूँ चाय। मीन्स ये अब मगरिब के जब हम अफ्तारी कर लेते हैं ना, उसके बाद तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरा दिमाग ही नहीं काम करेगा जब तक मैं एक कप चाय नहीं पीऊँगी। तो चाय जो है दैट इज़ लाज़मी आफ्टर अफ्तारी। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ एक पोल शेयर किया था, तो बहुत से लोगों ने कहा था हाँ जी, हम भी चाय पीते हैं। तो मैं वैसे इतनी चाय की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन अफ्तारी के बाद ना मुझसे रहा नहीं जाता चाय के बगैर। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कभी इस राबी सेंटर गए हैं और आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आई वांट टू नो। तो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज ब्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।